नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। पुराणों में माघ महीने को बहुत ही पुण्यदायक कहा गया है। इस महीने में स्नान दान व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, का व्रत 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। क्योंकि एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:39 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 पर हो जाएगा। लेकिन उदय तिथि का महत्व होता है, इसीलिए एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा कि जय एकादशी प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों को नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप का भी विनाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। एकादशी के दिन व्रती को प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साधक को इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, नारियल आदि अर्पित करके जया एकादशी की कथा सुनकर कपूर से आरती उतारनी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसी पदार्थों से दूर रहना चाहिए। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसीलिए इस दिन जब तप पूजा पाठ करने से प्राणी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्रत के पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन से तामसिक भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करें, लेकिन तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध एवं दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। व्रत रखने वालों को व्रत वाले दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटने चाहिए एवं स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जया एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत उपवास रखने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपमान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नित्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उसे श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों का साथ जीवन भोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था, दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुखी के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने पूरी रात काटी।
पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल ना करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। प्रणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।